बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नए साल में नए प्रॉपर्टी टैक्स लागू। महकमा एक्साइज ने 7 लाख मुकामात की निशानदही कर ली। लाहौर में 4 लाख से ज्यादा जायदादों की निशानदही, 50 लाख से ज्यादा मालियत की जायदाद पर डीसी रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक टैक्स का 25% वसूल किया जाएगा। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स 50% हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स डीसी रेट पर टोटल वैल्यू का 0.07% है। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। सार्फिन के चूल्हे 18 घंटे चलेंगे। सुबह 5 से रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप गैस मिलेगी। दोपहर के औकात में भी जारी गैस लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है, जबकि 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे गैस बंद रहेगी। SNGPL ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। शहर में दोपहर के औकात में गैस की लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह 5 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद 24 घंटे के दौरान सार्फिन को 18 घंटे तक गैस दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि दोपहर के औकात में गैस बंदिश की वजह से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर बार बार बंदिश की वजह से गैस प्रेशर डाउन हो रहा था। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सिस्टम बार बार मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह से शेड्यूल तब्दील किया गया। 7 साल में पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन में खौफनाक हद तक इजाफा। 2024 में सबसे ज्यादा 622 मरतबा माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। 2023 में 127 बार, 2022 में 41 मरतबा नमूनों में पोलियो वायरस मिला। लाहौर, कराची, पेशावर निशाने पर रहे। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 7 सालों में लाहौर समेत मुल्क भर से पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। 2024 में सबसे ज्यादा 622 मरतबा माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। 2023 में 127 मरतबा, 2022 में 41, 2021 में 65 मरतबा पोलियो वायरस पाया गया। 2020 में 438, 2019 में 391 और 2018 में 139 मरतबा पोलियो वायरस के नमूने मुस्बत आए। 2023 के वक्त में पाकिस्तान में पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन और पोलियो केसेस में तेजी देखी गई। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में पोलियो वायरस की मौजूदगी संगीन खतरा है। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। मुफ्त अद्वियात और इंसुलिन दहलीज पर पहुंचाने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि सेहत की बेहतरीन सहूलियात आवाम का हक है। सरकारी अस्पतालों से दवाएं चोरी होती हैं, टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोली कि चीनी हुकाम से पूछा कि आप अद्वियात की चोरी कैसे रोकते हैं। वो सवाल समझ ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात के पैसे लेते थे। अस्पतालों की सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी। मरियम नवाज का मुस्तहिक मरीजों के लिए अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने का भी हुक्म। मरियम नवाज सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के इक़दाम की भी मोतरफ निकले। सेहत की सहूलियात हैं वो जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। और ये बात क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, अस्पताल कम हो गए हैं। इस पर्टिकुलर इशू पे जो हम 150 BHUs को मरियम नवाज क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपकी टीम को, नादिया आपको मैं दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी करना चाहती हूँ, और आपके पूरे डिपार्टमेंट को वेल डन। दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री। पंजाब में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़री मशीनरी वर्ल्ड बैंक ने $40 करोड़ का सॉफ्ट लोन देने पर आमादगी जाहिर कर दी। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट और ज़राई मशीनरी की फराहमी के लिए 40 करोड़ के कर्ज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवा दिया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मार्च में शेड्यूल्ड है। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से सॉफ्ट लोन के हसूल के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी भी हासिल कर ली है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज 1.5% मार्कअप पर मिलेगा। पंजाब हुकूमत 25 साल में कर्ज वापस करेगी। वर्ल्ड बैंक के कर्ज का ग्रेस पीरियड 5 वर्ष रखा गया है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज से $25 करोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जबकि $15 करोड़ जदीद ज़री मशीनरी की खरीदारी पर खर्च होंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे एम ट्रैफिक
2 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जमान के मुताबिक शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। तर्जमान मोटरवे पुलिस तेज़ रफ्तारी से गुरेज, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। तर्जमान मोटरवे का ऐसा कहना था। M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। बागों का शहर सर्दी के नरगे में आ गया है, जबकि शहरी ठिठरने लगे। कम से कम दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शरह 166 रिकॉर्ड की गई है। शहर में कई रोज बाद सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया। सर्दी की शिद्दत फिर भी बरकरार है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 172 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 267 रिकॉर्ड की गई। अड्डा प्लाट में AQ लेवल 244, फेज R DHA में आलूदगी की शरह 238 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 209 रिकॉर्ड की गई। रवां साल नहम जमात में इस्लामियात का पेपर 100 नंबर का होगा। तालीमी बोर्ड्स ने तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी। नहम इम्तिहान में इस्लामियात के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इम्तिहान के बारे में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है। रवां साल नहम जमात में इस्लामियात का पेपर 100 नंबरों का लिया जाएगा। नहम इम्तिहानात में इस्लामियात के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स ने तमाम स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। इस्लामियात के पेपर बारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है। मॉडल पेपर्स तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल नहम जमात का इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान का 50-50 नंबर का पेपर लिया जाता था। अफसरशाही का जूनियर डॉक्टर्स को नए साल का पहला झटका। हाउस ऑफिसर्स और जेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को वजीफा न मिल सका। महकमे सेहत का वजीफा अदायगी का काम हेल्थ फाउंडेशन को सौंपने से मसाइल का सामना। वजीफा बरवक्त न मिलने पर हजारों जूनियर डॉक्टर्स शदीद परेशान हैं। हाउस ऑफिसर्स और जेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को ताहाल माह दिसंबर का वजीफा नहीं मिला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से वजीफे की अदायगी का काम हेल्थ फाउंडेशन को सौंपने से मसाइल का सामना है। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के जरिए डॉक्टर्स को वजीफे की अदायगी ताखीर का शिकार होना मामूल बन चुकी। वजीफा बरवक्त न मिलने पर हजारों जूनियर डॉक्टर शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह तजावुज़ात है। हाजी कैंप का इलाका तजावुज़ात से किस तरह मुतासर हो रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाजी कैंप लंडा बाजार जहां बरसों से लंडे की रौनक है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यही बाजार ट्रैफिक और राहगीरों के लिए दर्दे सर बन गया। हाजी कैंप के अतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। कहीं जूतों, कपड़ों, कहीं दीगर मलबूसात तो कहीं खाने पीने के ठेलों ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पाबंदी करे। ये जो पुलिस वाले हो गए, कारपोरेशन वाले हो गए, ये मिलके इनको रखवाते हैं, इसलिए ही रखते हैं। तो पब्लिक जो ऐसी पब्लिक तो आएगी, उसको तो पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है, वो तो जहाँ मर्जी खड़ी कर देगा चीज़। अनियत के दायरे में रह के काम करना चाहिए। जो गुजर है इसको क्लियर रखना चाहिए मैक्सिमम। तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, हम जैसे आप जैसे तंग होकर गुजरते हैं, तो ये डिसिप्लिन के बहुत खिलाफ है। शहरियों का कहना है कि अक्सर लोग शॉपिंग करने रुकते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। जी ये तो बहुत गलत है कि रेडियाँ लगी हुई हैं, ना कोई ट्रैफिक वाले पूछ रहे हैं कि ये रेडियाँ थोड़ी साइड पे करवाएं, ट्रैफिक साफ हो, गाड़ियाँ गुजरे, मोटरसाइकिलें गुजरे, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत खराब माहौल हुआ है। इनको अच्छी जगह देनी चाहिए। ये रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक वाले परेशान होते हैं, सारे पब्लिक, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान होती है। गुजरने की जगह नहीं होती, रश बन जाता है। राहगीर हुकूमत से दरख्वास्त करते नजर आए, तजावुज़ात से छुटकारा हासिल करने के लिए ठोस इकदामात किए जाएं। शहर के सस्ते शॉपिंग पॉइंट्स के अतराफ में तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर कंट्रोल करना होगा। इंतजामिया ने मुस्तकिल मिजाजी से मुजाहिरा ना किया तो ये मसला जू का तू रहेगा। कैमरामैन राना याज के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में रिश्वत और किकबैक्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने परवेज़ इलाही के इल्ज़ामात से इनकार पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया है।
سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی عدالتی حکم پر پیش ہوئے۔ جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے پرویز الہی پر گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں رشوت اور کک بیکس لینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی۔ پرویز الہی نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے پرویز الہی کے صحت جرم سے انکار کے بعد نیب کے گواہوں کو طلب کیا۔ عدالت نے نیب کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ سماعت پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے گواہوں کو پیش کرے۔ عدالت نے پرویز الہی کے پیشی سے مستقل استثناء کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں ابتدا کی گئی کہ پرویز الہی بیمار ہیں، اس لیے انہیں مستقل بنیادوں پر پیشی سے استثناء دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب میں سیکیورٹی صورتحال امن و امان کا جائزہ لیا گیا۔ لاؤڈ سپیکر کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ واہگہ بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اجلاس کا حصہ تھے۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان سمیت متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، موجودہ چیلنجز سے نمٹنے اور کثیر الجہتی خطرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن، لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کو ضابطے میں لانے اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو صوبے سے نکالنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سب کے امن کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی فورسز کی بے لوث قربانیوں، مسلسل کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا تاکہ خاص طور پر چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس کو ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے مرتب کردہ جامع سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ کینسر اسپتال بنا رہے ہیں جو اپنے ثمرات دے گا۔ مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور میں ہیلتھ میں بہتری آئے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عواری ہوٹل میں PMA کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کینسر ہاسپٹل کنسیو کر رہے ہیں، اپنے ثمرات دے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بٹ ون آڈ آئیلینڈ آف ایکسلنس کین اٹ ہیلپ اس سسکتی ہوئی انسانیت کی مدد کر سکتا ہے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ آئی بلونگ ٹو اے پلیس دیر آر نو میڈیکل فیسلٹیز دیر، آئی بلونگ ٹو اے ولیج، میں وہاں پر کلبلا رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کویکری کے ظلم کے ہاتھوں اپنی اس 73 سال کی نا اہلیت، نان ڈیسیژن میکنگ، اپنے پولیٹیکل کمپرومائزز، آپ میرے حلقے سے کسی کویکری کو پکڑے لائیں، اس اتائی کو پکڑے، سب سے پہلا سفارشی اس کا میں کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کو چھوڑیں کیونکہ میں نے اس سے ووٹس لینے ہیں۔ میری محکمہ اوقاف مذہبی امور کے زیر اہتمام صوفی فیسٹیول الحمرا ہال نمبر 1 میں مقابلہ حسن قرات۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر ملک احمد خان نے کہا فیسٹیول بین المذہب ہم آہنگی کو بھی فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ الحمرا میں صوفی فیسٹیول کا افتتاح قائم مقام گورنر اور اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کیا۔ 3 روزہ صوفی فیسٹیول حکومت پنجاب محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ فیسٹیول کا پہلا روز صوفی اظہار فنون کمال و جمال سے منسوب کیا گیا۔ پہلے روز مقابلہ حسن قرات، صوفی آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کا اہتمام ہوا۔ صوفی گائکی، رقص درویش اور رنگ و رومی کی محافل سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا فیسٹیول کا پیغام امن و محبت ہے جس کا حصار پوری انسانیت کے گرد گھومتا ہے۔ پیغام ہے امن کا، محبت کا، یہ ساری پوری انسانیت کے گرد ایک حصار قائم کرتا ہے، بھلائی کا، فلاح کا، ایک دوسرے کی عزت کا، انسان کی حرمت کا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو دوست اس سفر میں اپنی کاوشیں کرتے ہیں، کچھ تحریر کرتے ہیں، کچھ تقریر کرتے ہیں، اس کا فیض لامحالہ میرے جیسے عام انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا صوفی ہستیوں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دینے سے کہ میں عاشق رسول ہوں، 2 نعرے لگانے سے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان کو ملتا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ خواجہ عمران نذیر نے مقابلہ حسن قرات میں حصہ لینے والے کالجز، یونیورسٹی اور دینی مدارس کے طلباء کو شیل سے نوازا۔ صوفی فیسٹیول میں مجلس درویش بھی ہوئی، ورکشاپ خطاطی اور کوزہ گری سے جہاں اولیاء کرام کے اقوال و تعلیمات کی جھلک نظر آئی۔ کیمرہ مین محمد اسد اور احمد علی کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔